हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 15 रुपए का शेयर है। नतीजे के बाद यहां पर देखा जाए तो एक गिरावट जरूर बनी है। शेयर एक्चुअली 17 रुपए तक चला गया था, वापस से गिरकर नीचे की तरफ आया है क्योंकि जो रिजल्ट्स इनके आए थे वो ठीक ठाक थे, कुछ उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। और पिछले एक साल में देखें तब तो भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया। 121% का ग्रोथ है और 5 रुपए के लेवल से अच्छी रफ्तार दिखाई। पैसा डबल क्या 3 गुना इसने करके दिया, उससे भी ज़्यादा ही करके दिया था। 17.5 रुपए से भी ऊपर गया था बाद में। अभी देखा जाए तो कुछ टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन वाला माहौल ज़रूर चल रहा है और बात करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में। और देखा जाए तो देखो, कंपनी छोटी सी कंपनी है, छोटी सी फार्मा कंपनी है। कोई इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मतलब कोई इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट नहीं है इनके, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे तो दो इनके बिजनेस है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। अगर आप इंटरनेशनल में चले जाओगे इनकी वेबसाइट में तो वहाँ पर जो इनके बिजनेस है अलग अलग, तो वो बहुत छोटे वाले बिजनेस है। अगर आप इनकी प्रोडक्ट में जाओगे तो मतलब कई सारे हैं, टैबलेट से लेकर कैप्सूल से लेकर ऑइंटमेंट से लेकर इंजेक्शन से लेकर कई सारे हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखो तो अगर आप इनकी प्रोडक्ट देखोगे तो काफ़ी सारी है, 500 से भी ज़्यादा की है, लेकिन बिकती जो है वो एक्चुअली में थोड़ी सी कम है। यहाँ पर 600 से भी ज़्यादा की टीम मेंबर्स है, 25 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है ये, 30 साल से ज़्यादा के बिजनेस है ये। लेकिन फिर भी कंपनी अगर आप देखोगे तो एक पैनी स्टॉक है अभी भी। इनका डोमेस्टिक बिजनेस भी देखा जाए तो वो कोई उतना बड़ा नहीं है। अगर आप वॉल्यूम की तरफ चलेंगे तो अभी वॉल्यूम भी कम है, 10 लाख के आसपास के छोटे से वॉल्यूम अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखें तो डिविडेंड की तरफ चले तो वो डिविडेंड जो है वो हल्का सा पे कर रहे थे 2022 तक। पिछले साल से पे करना बंद कर दिया, 23 में नहीं पे करा है, 24 में देखते हैं कि पे करेंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। जनरली पैनी स्टॉक जब भी हम देखते हैं तो हमारे मन में एक परसेप्शन होता है कि यार ये लॉस ही कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट है इस कंपनी में। और उसके बारे में अगर हम देखें तो उससे पहले वैल्यूएशन की तरफ चले तो देखो, देखने में लगता है कि यार 15 रुपये 16 रुपये सस्ता होगा, लेकिन जो इसका पी रेशियो है वो 54 का है। और 54 का जो पी है, ना आप उसको सस्ते की कैटेगरी में रख सकते हो ना आप उसको महंगे की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि एवरेज इंडस्ट्री सेक्टर पी जो है वो 52 का है। और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट आपको यहाँ पर खरीदारी करने की बात करता नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इनके नंबर्स की तरफ चलेंगे तो अभी जो लास्ट क्वार्टर में इनके रेवेन्यू हुए मतलब जो देखने को मिले हैं वो अच्छे हैं, उतने बुरे भी नहीं है, मतलब एवरेज में कहूँगा इसको। यहाँ पर 70 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे, जो इससे पहले के क्वार्टर में 67-68 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 60 करोड़ का था। तो देखा जाए तो ग्रोथ तो है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टरों से कंपेयर करो, हल्का सा ही सही लेकिन ग्रोथ है। और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 7 करोड़ का है, जो कि अच्छी बात है। इससे पहले 6.5 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 4 करोड़ का भी था। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो एक चीज़ ऐसी भी है कि दिसंबर में जब 4 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके अगले ही क्वार्टर में 8.5 करोड़, डबल हो गया। लेकिन बाद में क्या हो, वापस गिर के 4.5 पर आ गए। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ वाली मतलब दिशा में आगे बढ़ेंगे या फिर वापस से एक डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, अभी के लिए ये वो कंपनी है जिसको जनरली स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है। अगर आप शेयर होल्डिंग को लेकर भी देखोगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50.57% के आसपास की है। म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास भी कुछ भी नहीं है, एफआईएल्स के पास भी कुछ भी नहीं है। तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मिसिंग है, इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग नहीं है। रिटेल यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में है, 36.72% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 12.71% अदर पार्टीज के पास है। और देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूशन का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर मिसिंग है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। हालांकि अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जनरली पेनी स्टॉक्स में ना जब प्रमोटर की होल्डिंग भी हमें कम देखने को मिलती है, प्रमोटर के शेयर्स भी कई बार गिरवी देखने को मिलते हैं और कंपनी प्रॉफिट भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वो सारी चीज़ें मतलब वो सारी चीज़ नहीं है, ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और देखो, फार्मा सेक्टर डेफिनेटली आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व करेगा। आने वाले टाइम में भी फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप इसका चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करो तो देखो, जब भी इसने तेज़ी दिखाई है, इससे पहले भी अगर आप देखो तो एक बड़ी रफ्तार दिखाई दी, बाद में बड़े करेक्शन से गुजरा, फिर अभी देखा जाए तो अच्छी तेज़ी है।
और ऑलमोस्ट 17 रुपए के लेवल से ये गिरकर आया है नीचे। तो यहाँ से एक इनिशियल सपोर्ट 15 रुपए के आसपास ज़रूर है, उससे पहले भी इसी लेवल से इसने तेज़ी दिखाई थी। अगर 15 रुपए का सपोर्ट इंटैक्ट है तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर 15 रुपए का जो लेवल है, अगर वो लेवल टूट गया, अगर वो सपोर्ट का लेवल टूट गया, तो यहाँ पर आपको और फर्दर 12 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, और वही वो लेवल होगा जहाँ पर खरीदारी के अच्छे मौके भी बन सकते हैं। तो यहाँ सिनकॉम को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, कंपनी जो है वो फंडामेंटली उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। ये वो कंपनी कह सकते हो कि जहाँ पर किसी को अगर हल्का फुल्का रिस्क लेना है वो ले सकता है, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा लंबा जो टाइम पीरियड है वो आपको यहाँ पर बैठ के मतलब वेट करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि जब भी इसने बहुत शॉर्ट टर्म में जब कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है तो फिर लंबे समय के कंसोलिडेशन अच्छा मतलब ये गुजरता है, और वो ऑलरेडी ये दिखा चुका है। 8 रुपये से 17 का लेवल दिखा चुका है ये, और अभी जो टाइम है वो मेरे हिसाब से थोड़ा और टाइम ये इस रेंज के आसपास भटक सकता है। तो इमीडिएट बाइंग के तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मौके नहीं बन रहे स्पेसिफिकली इस लेवल पर। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन ये दिखाता है, अगर 12 रुपये की रेंज में ये जाता है, तब जाकर वहाँ का जो लेवल होगा वो शायद अट्रैक्टिव हो सकता है बाइंग के लिए। वहाँ से शायद आपको जो बाइंग इंटरेस्ट है इस छोटी सी कंपनी में वो आपको देखने को मिल सकता है। और अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके बैठे हुए हो तो बने रहिए जब तक 15 रुपये का लेवल यहाँ पर टूटता नहीं है। एक 15 रुपये का सपोर्ट जोन ज़रूर है, जब तक वो टूटता नहीं है बने रह सकते हो, लेकिन फ्रेश बाय करने की सलाह मेरी इस लेवल पर नहीं होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिस्क बेट हो जाएगा। रीज़न यह है कि ऑलरेडी एक अपने सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। यहाँ से ये अगर तेज़ी दिखाई तो अच्छी रफ्तार भी पकड़ लेगा, लेकिन अगर नहीं दिखाई तो नीचे की तरफ आपको एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी भी शो कर देगा। और यही वजह है कि अभी मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी ये पिछले कुछ टाइम में दिखा चुका है। तो थोड़ा सा टाइम ये है जो इस रेंज के आसपास बिताने की कोशिश करेगा, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कोई और फार्मा कंपनी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, पेनी स्टॉक हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखें। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो अगले वीडियो में उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। थैंक यू।